अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले व्यापार। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इस कंपनी ने भारत में चाय, नील और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया। इस व्यापार में अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और उन्होंने भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब उन्होंने धोखाधड़ी को अपनाया। अंग्रेजों ने कई बार भारतीय शासकों को धोखा देकर उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनसे समझौते के लिए। इस समझौते के तहत अंग्रेजों को भारतीय शासकों से कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जैसे कि मुक्त व्यापार और सेना रखने का शक्ति का प्रयोग। कई बार अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के खिलाफ युद्ध लड़े और उन्हें पराजित किया। इस तरह अंग्रेजों ने भारत में कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने की शुरुआत 1600 में की थी, जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर इस जीत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत एक समृद्ध और विविध संस्कृति वाला देश था। उस समय भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्य थे, जैसे कि मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से दुनिया भर में मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती थी। शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी भारत काफ़ी आगे था। हालांकि उस समय भारत में सामाजिक असमानताएं भी मौजूद थीं, जैसे कि जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति। अंग्रेजों से पूर्व भारत में शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित किया था। भारत में मंदिर, मस्जिद और महल जैसे शानदार वास्तुकला के भी उदाहरण मौजूद हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया था। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात किया और भारत में निर्मित वस्तुओं का आयात किया, जिससे भारत में पारंपरिक उद्योगों को नुकसान हुआ।